लखनऊ जेल में बंद है। अतीक अहमद का बेटा उमर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश। यूपी में अलविदा की नमाज और ईद आज मस्जिद ईदगाह पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन महासचिव से मुलाकात कर सूडान में जारी जंग पर की चर्चा। इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास दीदी के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली कार्यकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी। यूपी के चंदौली में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 3 की मौत, 4 घायल। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस ब्लॉक कमेटी द्वारा किला चौक कांग्रेस कार्यालय में मुस्लिम भाइयों के लिए रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी ही संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबियों एवं कांग्रेस के लोगों ने शिरकत की है। इस मौके पर पूर्व विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र भारती ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा भाईचारे की राजनीति करती आई है। 2018 के बाद ईदगाह पर इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया जा सका था। बाद में कोरोना संक्रमण काल आ गया, लेकिन ये चुनावी वर्ष है। उन्होंने अपने विरोधियों का नाम लिए बगैर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये लोग बांटने और नफरत की राजनीति करते हैं। इसलिए अब विरोधी लोग ईदगाह के रोजगार इफ्तार पार्टी में जाएंगे और दूसरी जगह के इफ्तार कार्यक्रम में जाएंगे, जबकि कांग्रेस मिलजुल कर रहने में विश्वास करती है। वह सभी धर्मों का आदर करती है। किला चौक पर आयोजित इस रोजा इफ्तार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे। संवाददाता रजनी लिटूरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। उसकी चर्चा कम दिखाई है, वो आज के रोजा इफ्तार की ज़्यादा चर्चा दिखाई दे रही है। उसका कोई हल नहीं। राजनीतिक रूप से क्या कहा जा सकता है? देखिए, हम लोग जो है जितने कांग्रेसी लोग हैं वो सब देश में और दतिया में अमन चैन चाहते हैं, दिखावा नहीं करते हम लोग, और ना ही आरएसएस से डरते हैं। जिन लोगों ने कार्यक्रम किया है रोजा इफ्तार 2018 के बाद किया, उन्होंने ईदगाह पे जाना बंद कर दिया। मिलादुन्नबी के जो वो मनाया जाता है मुस्लिम भाइयों के द्वारा त्यौहार, उस पर भी जाना बंद कर दिया। क्योंकि ये साल चुनाव का साल है, तो 2018 के बाद हो सकता है वो ईदगाह भी जाएं, और डरते भी हैं क्योंकि नफरत की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। इसलिए उनके मन में डर है। हम लोगों के मन में डर नहीं है, क्योंकि हम लोग इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए हिफाजत की बात करते हैं, सब में अमन चैन की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। इसलिए हम लोगों के मन में कोई डर नहीं है, क्योंकि हम सभी लोगों के लिए दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि सभी लोग अच्छी तरह से रहें, सुरक्षित रहें, हिफाजत से रहें, अमन चैन से रहें, भाईचारे से रहें, लोगों में मोहब्बत रहे। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं। वो लोग केवल राजनीति करते हैं, तो जो लोग राजनीति करते हैं वो डरते हैं। वो लोग दूसरे की आज़ादी छीनने का काम करते हैं, दूसरे की स्वतंत्रता छीनने का काम करते हैं, वो डरते हैं। उनमें भय है, खौफ है। हम लोगों में भय और डर, खौफ नहीं है, क्योंकि हम सब लोग सभी के लिए दुआएं करते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया नगर परिषद के वार्ड 31 के रहवासी पिछले कई सालों से नहर के ऊपर पुलिया निर्माण की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वे मंत्री से लेकर जिला प्रशासन को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उन्हें हर बार आश्वासन ही मिलता है। ग्रामीणों ने गुरुवार को एक बार फिर नगर पालिका सीएमओ ए.के. दुबे से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांग से अवगत करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ समय बाद बारिश का सीजन आ जाएगा, तब ग्रामीणों को रास्ता पार करने में सबसे ज्यादा दिक्कतें होंगी। खासकर महिलाएं, बच्चे नहर के ऊपर पुलिया नहीं होने से जोखिम उठाने से डरते हैं। ऐसे में बच्चों की शिक्षा पर विपरीत असर पड़ता है, वो स्कूल भी नहीं जा पाते। वहीं ग्रामीण महिला पुरुष आने जाने से बचते हैं। दतिया शहर से सटे वार्ड 31 के स्थानीय पार्षद सहित अन्य लोगों से ग्रामीण पुलिया निर्माण की मांग कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक असफलता ही हाथ लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सुनवाई नहीं होती है तो वह जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में एक बार फिर अपनी मांग दोहराएंगे। वहीं नगर पालिका सीएमओ ए.के. दुबे का कहना है कि इंजीनियर को भेजकर एस्टीमेट बनवा लिया
हैं। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही वहां निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। संवाददाता रजनी लिटोरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। सुबह 31 बार आती है दतिया नगर पालिका जी। ये आज भी नगर पालिका पर गए, मैंने आस पास दिया और पहले भी एप्लीकेशन अपने दी है। केंद्र सुनवाई में भी गए पर हमने किया कि नई पुलिया बनवा देंगे, बच्चे पढ़ भी नहीं आ पाते। अभी खेतों में तो कड़ के आ रहे बच्चे, तो पानी बरसात का टाइम आ गया फिर तो बिल्कुल निकल नहीं पाती है। लगभग कब से परेशान है आप? तो हम तो 2-3-4 साल से बहुत परेशान है। 4 साल से फिर नहीं जी। हाँ? साल हो रहे हैं परेशान, कोई सुनता ही नहीं है भैया। आज नगर पालिका सीएमओ साहब ने क्या आश्वासन दिया है? किया कि करवा देंगे थोड़ी देर में। अगर नहीं होता है तो क्या आपका? जन सुनवाई में कलेक्टर साहब में जाएंगे मंगलवार। जी सर। वार्ड नंबर 31 में जो समस्या है वहाँ के निवासियों की, उसके संबंध में हमने अपने इंजीनियर को भेज के वहाँ का एस्टीमेट तैयार करा लिया था और एस्टीमेट के हिसाब से उसकी स्वीकृति के लिए परिषद में रख के स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत उसके टेंडर विधिवत करके और उस निर्माण कार्य को प्रारंभ शीघ्र कराया जाएगा। शुरू में भी आपको पूर्व में भी बताया गया था आपके द्वारा कि ये निर्माण कार्य चालू, लेकिन लोग बाग परेशान हो रहे हैं और बच्चे उनके लगभग बरसात का समय आने वाला है 1-2 महीने बाद। तो सर क्या बरसात के पहले ये हो जाएगा? हम पूरा प्रयास करेंगे वर्षा के पहले हम इस काम को करें। थैंक यू सर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जयपुर में चांदी के टकसाल में मंत्री महेश जोशी का नाम लेकर आत्महत्या करने वाले रामप्रसाद मीणा के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की है। पायलट ने कहा है कि जो भी आरोपी है उसका कद कितना भी बड़ा हो, सरकार को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जांच में देरी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा है कि परिवार बेहद गरीब है और डरा हुआ है, सरकार को मदद करनी चाहिए। जल संसाधन मंत्री महेश जोशी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, ये तो उन पर निर्भर करता है। हर आदमी के नैतिकता के अपने अपने मापदंड होते हैं। पायलट ने कहा है कि जब कोई जान देता है तो ऐसी घटनाएं बड़ा आहत करती हैं। आदिवासी समुदाय से आने वाले परिवार में एक गरीब व्यक्ति ने आत्महत्या की है, बहुत ही दयनीय है। पायलट ने कहा है कि सरकार को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए ताकि कोई पीड़ित परिवार को न्याय मिलने से न रोक पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, जयपुर, राजस्थान। साजिश के साथ उन्होंने एंड टाइम में हमारा काम रुका दिया। हमारे पैसे भी लग गए, हमारे सामान आप देखो तो बाहर पड़ा हुआ है रोड के ऊपर, हमारा काम रुका दिया सर। वो डिफरेंट को इतना परेशान कर रखा है सर, जिसकी कोई बंदे ये जो बेबंदर जमा है सर। मंदिर में पुजारी का नाम है, लेकिन आप देखोगे बात हम इतने वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं। इतना तो मतलब कोई भी अगर शर्मा यहाँ पे कोई भी होना, इतना तो वैसे छोड़ देते। इतना मंदिर इसके लिए बोलते इसको पूजा के लिए दे रखा है सर। कोई भी आदमी हम जैसे गरीब आदमी को सर, कोई भी जैसे आज आप हमारे लिए सब खड़े हो, आप ये दोगे कि बेटा 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 रहो सर। हमारे में बिल्कुल दया नहीं करी सर, हमारे गरीब परिवार के सर। थोड़े देख सकते हैं सर, आप देखो 12 जने रहते हैं, आप जाके देखोगे आप सोचोगे कैसे रहते होंगे सर। हमको जरूरत नहीं है और हमारे भैया ने छुट्टी बढ़ा हमको कर दिया। अगर एक भी हमारे अगेंस्ट एक भी खड़ा हो ना, आप जैसा कुछ हमारी कल्चर हमारे तैयार एडजस्ट नहीं हो रहा वैसे नहीं मान रहे सर। हमारी फैमिली जो मैं उनसे बात करने गई, हम तो अभी तो क्या दादाजी ने पेड़ हटा दिए, दादी ने पेड़ से तो ठोकर मार दी और बोला कि लेटर बड़ी बिल्डिंग है तो ठीक ठीक यहाँ के विधायक और प्रशासन की कोई रिगार्ड से बन सकती बनी कैसे, फिर उसको ढाई अवैध बता करके कभी किसी की मौत होती है तो सभी को दुख होता है, और जिन परिस्थिति में हुई है बहुत ही दयनीय और गरीब परिवार है। एक शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी समुदाय से आने वाले परिवार में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है। हम सब के लिए बड़ा एक सदमा है, और कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर उसकी जान जाती है तो सबको दुख होता है, और विशेष रूप से क्या करता है तो सचमुच बहुत दिल दहलाने वाली घटना होती है। अब मैं भी परिजनों से मिला हूँ, उनके पिताजी से, उनके भाई से, उनके बेटे से, और उन्होंने कुछ बातें बोली हैं। मैं तो उतना ही कहूँगा कि उनका दुख बांटने आज हम सब लोग आए थे, और इस पूरे प्रकरण में एक बहुत ही निष्पक्ष और एक समय सीमा बांधने के बाद एक जांच होनी चाहिए। जो भी तथ्य इस प्रकरण के अभी तक सामने आए हैं उसका संज्ञान लेते हुए एक थरो इन्वेस्टिगेशन हो, और मुझे लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए।
न्याय देने के लिए न्यायपालिका है, पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है। और मैं चाहता हूं कि जिम्मेदारी से इस पूरे प्रकरण का, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं, बहुत से आरोप लगाए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ लिखित स्टेटमेंट्स हैं, कुछ वीडियो स्टेटमेंट्स हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए, सच्चाई का पता लगा जाना चाहिए। और परिजन जो आज इतने दुखी हैं और इनका बहुत ही गरीब परिवार से हैं, आप सबने देखा होगा, तो दुखी मन से किसी ने आत्महत्या की है तो ये बहुत बड़ा एक मसला है, मैं समझता हूँ। और इसमें हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी इसमें आरोपी हैं या नहीं हैं, इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इस परिवार को विश्वास दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी है कि न्याय मिलेगा और न्याय डिले नहीं होना चाहिए।